बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम MTI 001 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जाहिर हैं। तो हम सोचने की तरफ बढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स है 13 - 7 15 - 5। और फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए को कंप्यूट करना है। वेरीफाई दैट ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I2, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर डायमेंशन 2/2। तो भाई यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे ये पहला पार्ट और दोनों पार्ट एक ही हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले पार्ट में हमने ए इनवर्स निकालना था, तो दूसरे पार्ट में हमने ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए है, इसको हमने वेरीफाई करना है। मेरी समझ के मुताबिक कि ऐसा हो सकता है, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द मंथली इनकम्स ऑफ बकर एंड जैड आर इन द रेशियो ऑफ 11 ratio 9 respectively, and their corresponding monthly expenditures are in the ratios 5:4। कह रहे हैं कि जो बाका और जैद उनकी जो मंथली इनकम है रेशियोज में 11:9 तरतीब है, और इसी तरह उनके जो माहाना अखराजात है रेशो में वो 5:4 है। अगर इफ ईच सेव रुपीज पर मंथ, अगर हर एक 5,000 रुपीज बचाता है हर महीने, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बोथ बकर एंड जैद। तो आपने बाका और जैद दोनों की मंथली इनकम मालूम करनी है। तो चलिए हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। तो हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू 13 - 7 15 - 5। फिर भी कंफर्म करते हैं इसको। 13 - 7 15 - 5। ओके। तो हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो हम सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप है माइनस का, हम वो डिटरमिन करते हैं। वो हमारे पास क्या है? M11। हमारे पास क्या है? ये M1 पहली रो और ये M1 हमारे पास पहला कॉलम। हमारे पास कौन सी वैल्यूज बच गई? -5 हमारे पास वैल्यूज बच गई। इस तरह M12 पहली रो सेकंड कॉलम, हमारे पास 15 की वैल्यू आ गई। तो हमारे 21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास -7, और हमारे पास M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम और 13 वैल्यूज आ गई। M स्टैंड फॉर माइनस। तो को फैक्टर हमारे पास क्या होगा? क्योंकि को फैक्टर हम ड्राइव करते हैं माइनस से, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो जनरली जो सेपरेट फार्मूला है Cij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर I प्लस j Mij। माइनर, यहाँ माइनर आ गया है। हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दिया है। तो अब हम इक्वेशन ए में जो रिस्पेक्टिव हमारे पास माइनस है, हम उसकी वैल्यू डालते हैं। तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगी को फैक्टर्स की रिगार्डिंग जो हमारे पास माइनस होंगे वो हासिल हो जाएगी। तो हमारे पास C11 इज इक्वल टू -1 1 + 1 M11 हमारे पास क्या है? -5। हमने यहाँ -5 लिखा। तो -1 रेज़ टू पावर स्केयर इंटू -1, तो -1 की पावर स्केयर 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 इंटू -5 इज इक्वल टू -5। सिमिलरली C12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 M12 माइनस रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 15। 15 हमारे पास आ गया है। तो उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस 15 इज इक्वल टू -15। सिमिलरली C21 है हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 M21। तो इसकी पावर अगेन 3 हो जाएगी। तो M21 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -7। दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस -7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? +7 C21। फिर हमारे पास क्या है? C22 लास्ट जो हमारा को फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 2/2 का है। तो -1 2 + 2 इंटू M22। तो हमारे पास M22 की वैल्यूज क्या है? हमारे पास यहाँ आपको दिखा देता हूँ 13
तो -1 इज पावर 4 इंटू 13, तो ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा 13। 10 को फैक्टर मैट्रिक्स इज C11, C12, C21, C22। तो हमने इसको जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी वो हमने प्लेस की इसको फैक्टर मैट्रिक्स C में। तो हमारे पास -5, -15, 7 और 13 है। टू फाइंड ए इनवर्स वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ हम इसको एजुगेट भी कहते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन बी का नाम देते हैं। जो अभी हमने माइनर को फैक्टर निकाले हैं, अभी आपको यहाँ इसकी समझ में आएगी। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, हमारे पास क्या है, ए का हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जो डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू -5 -65 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 15, हमारे पास 105 आ जाएगा। हमारे पास प्लस में 40 आ जाएगा। एज एडजॉइंट ऑफ या एडजुगेट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि हमने पहले माइनस क्यों निकाला और कोफैक्टर हमने क्यों निकाले। हमारे पास ये को ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हमें पहले माइनस, फिर हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया। तो ट्रांसपोज में आपको मालूम है क्या होता है कि हमारी रोज होती है, हम उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया जी, हमारे पास ये है, अब यहाँ देखें -5 -15 7 और 13। तो हमारे पास -5 और 15 था। तो हमने पहले रोज को पहला कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रोज को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास, जिसको हम सी ट्रांसपोज भी कह रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ या एजुगेट ऑफ ए हमारे पास आ गया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन बी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/40 इनटू हमारे पास से जो वैल्यूज आई है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की, वो हमने यहाँ लगाई। तो हमारे पास ये इनवर्स ऑफ ए आ गया। अगेन मैं याद रखता हूँ कि अगर वो हमें मल्टीप्लिकेटिव कहता है तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो मेरा ख्याल से ये फर्स्ट पार्ट में ये पूछना चाह रहा है कि ए इनवर्स है। अगर वो आप समझे दोनों एक ही करना है तो आप इसको, हम नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले दोनों पार्ट यकसा हो जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। तो पार्ट 2 क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ये ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2। हमारे पास क्या है, 13 -7 15 -5 -5 ओवर 40 7 ओवर 40 -15 ओवर 40 13/40 इज इक्वल टू 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हमने ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। हम इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 इंटू -5/40 प्लस -7 इंटू -15/40, then 13 into 7/40 plus -7 into 13/40, similarly 15 into -5/40 -5 into -15/40, then 15 into 7/40 plus into -5 into 30/40। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, 5 1 are 5 5 8 are 40, then मैंने क्या किया 5 3 are 15 5 8 are 40। यहाँ मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रखा, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही थी। यहाँ देखें 5 1 are 5 5 8 are 40, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 are 5 5 8 are 40। यहाँ है तो 5 3 are 15 5 8 are 40 माइनस 5 एज इट इज रहेगा, माइनस 10 एज इट इज रहेगा, 5 1 are 5 5 8 are 40। तो अब हम इसको देखते हैं क्या आ जाएगा, -13/8 प्लस 7 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 21/8 आ जाएगा। तो ये 13 इंटू 7 91/40 माइनस 91/40। यहाँ देखिए -15/8 प्लस 15/8, यहाँ देखिए 21/8 माइनस 13/8। हमारे हमने एलसीएम दिया, -13 प्लस 21/8, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, जीरो, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए, जीरो, यहाँ एलसीएम दिया 21 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 8। तो 8/8 0 0 8/8 हमारे पास 1001 I2 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, हेंस राइट हैंड साइड इज ट्रू। अब हमारे पास
दोबारा उसको रिपीट करता हूँ एक क्या कहते हैं उसके समरी की फॉर्म में, ताकि आप उसको स्टार्ट करने से पहले समझ सकें कि उन्होंने हमें जो बंदे हैं बाकर और जैद, उनकी हमें इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है पर मंथली किस फॉर्म में, रेशो फॉर्म में। उसी तरह उनके जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, किसके कंटेक्स्ट में या किस फॉर्म में, रेशो फॉर्म में। फिर हमें बताया कि हर एक जो सेविंग है वो हर मंथ तकरीबन तकरीबन ही वो सेम है, 5000 जो हमें दी गई है। तो मैं इस जो हमारा ये क्वेश्चन 2 है उसको दो तरीके हैं करने के, क्योंकि हमने पहला पार्ट मैट्रिक्स में किया है, तो मैंने कोशिश की है कि दूसरा पार्ट भी मैं मैट्रिक्स में ही इसको सॉल्व करूं। अदरवाइज आप इसको साइमल्टेनियस क्वेश्चन मैट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे पास 11:9 जो हमारे पास ये लीस्ट फॉर्म है, इससे हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, जो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होगा, जो हमें उसकी हम सपोज करते हैं कि बाकर और इनकम की रियल इनकम देगा। इसी तरह एक्सपेंडिचर और बाकर और जैद की जो रेशो है हम उसको भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें जो उसके रियल मायनों में या जो उसकी रियल वर्थ है एक्सपेंडिचर की वो हमें देगा। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर ऑफ इनकम्स रेशो एंड वाई फॉर द एक्सपेंडिचर रेशो। तो हमने कॉमन फैक्टर को x कह दिया है, जो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इससे पहले ये कोई फॉर्म होगी जिसको हम सिंप्लीफाई करके हम इसको ये सिंप्लीफाई मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने इन दोनों को इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियोज को हासिल किया है। तो हम सपोज करते हैं कि वो x फैक्टर जिसको और y फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो उसकी एक्चुअल इनकम की फॉर्म है और एक्सपेंडिचर की फॉर्म है बाकी जाए दोनों के लिए पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाती है। दस इन लीनियर क्वेश्चन फॉर्म, अब हम क्वेश्चन फॉर्म लेके आ रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग रिलेशन इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। यानी आपकी इनकम में 100 है तो आप उसमें से 75 खर्च करते हैं तो 25 आपकी सेविंग होती है। सेम हमने वो क्वेश्चन को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो बाकर द क्वेश्चन बिकम्स, क्योंकि आप देखिए हम दोनों साइड से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। 11x से मल्टीप्लाई किया तो जो पहला हिस्सा उसका इनकम का आ गया, और 5y हमारे पास, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर को हम y से डिनोट कर रहे हैं, जो हमारा कॉमन फैक्टर है एक्सपेंडिचर के लिए, तो हम इसको 5y का पोर्शन ले लिया इज इक्वल टू 5000 फॉर दैट 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 5000, क्योंकि दोनों की जो इनकम है वो सेम है। अब एक यहाँ एक और भी आप रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन की अदर साइड अगर सेम हो तो आप दोनों क्वेश्चन को एक्यूरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आएगी तो आप उसको पुट करें तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने मैट्रिक्स का मेथड इस्तेमाल किया इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि आप उसको पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अच्छी तरह समझ सकें। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड टू सॉल्व इट थ्रू अलजेब्रिक मैट्रिक्स ax is equal to b, here a is equal to 11 minus 5 9 4। ये कहाँ से हमारे पास आया, ये हमारे पास देखते हैं पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। 11 माइनस 5 9 माइनस 4 ये हमने लिख दिया। x x हमारे पास क्या है, वो जो कॉमन फैक्टर है जिसको हमने डिटरमिन करना है, और y हमारे पास कॉमन डिटरमिनेंट है, यानी x का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो x और y के जो हमारे कॉमन फैक्टर्स है उसके फैक्टर पर कंसिस्ट करता है। इस तरह बी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज थी, जो कि फॉर्चुनेटली कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो वो उसको हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिया। तो फ्रॉम बी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमने एक्स वाई डिटरमिन करना है तो हम दोनों साइड से इसको डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स बी हमारे पास आ जाएगा। तो हम वैल्यूज को लेके आते हैं, एक्स वाई हमने पुट की इसकी वैल्यूज, ए इनवर्स हमने निकालना है 11 माइनस 5 9 माइनस 4 5000 5000 ए माइनस 1, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 11 माइनस 5 9 माइनस 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने ऊपर आपको तफसील से बताया पहले पार्ट में, माइनर को फैक्टर लिखा, हम यहाँ इसको शॉर्टकट में यूज करेंगे। वो शॉर्टकट क्या मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, 11 इंटू 4 माइनस 44
देन 9 into 5 45। ये मैंने गलती से लिख दिया है, मैं इसको ठीक कर दूँ। इसको मैं यहाँ से ये 45, तो -44 प्लस 45 इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस जो फॉर्मूले का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो दिया गया होता है उसकी जो हम डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो उसको इंटरचेंज करते हैं। -4 11 और जो फिर हमारे पास जो दूसरी साइड के एलिमेंट्स रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पोजीशन तो चेंज नहीं करते लेकिन उनके जो साइंस हैं वो चेंज कर देते हैं। वो कैसे होते हैं आप वो वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दोबारा उसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो -4 5 हमने इसका साइन चेंज किया, 9 -9 किया और 11 उसकी पोजीशन चेंज कर दी। 10 11 -5 9 -4 और -1 इज इक्वल टू 1/1। जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला था, -4 5 -9 11। अब हमने क्या किया, ये पुट इक्वेशन 5 into 4 वी गेट एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने पुट की, -4 5 -9 11 5000। सॉरी ये 1 है, हमारे पास ये वैल्यू सारी इस क्वेश्चन में प्लेस होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -4 into 5000 20,000 प्लस 5 into 5000 25,000 -9 into 5 -45,000 प्लस 11 into 5 55,000। हमने क्या किया, 20,000 -20,000 प्लस 25,000 हमारे पास 5,000 आ गए और -45,000 प्लस 55,000 हमारे पास 10,000 वैल्यूज आ गई। यानी इनकम तो जो हमने कॉमन फैक्टर लिया था इनको डिटरमिन करने के लिए वो उसकी वैल्यू 5,000 और वाई यानी एक्सपेंडिचर के लिए जो हमने कॉमन फैक्टर लिया था उसकी वैल्यूज की आ गई 10,000। तो अब हम इसकी जो वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिव वैल्यूज वहाँ हम डालते हैं ताकि हमारे पास बाकर्स की इनकम और एक्सपेंडिचर पर मंथ हम डिटरमिन कर सकें। तो हमारे पास बाकर्स की इनकम क्या है, 11x। तो 11x हमारे पास एक्स का फैक्टर क्या है, 5,000 इंटू 55,000। एक्सपेंडिचर क्या है, 5y 5 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 50,000। आप इसको अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करें तो हमारे पास सेविंग क्या आती है, 5,000 आती है। इस तरह ज्यादा इनकम हमारे पास क्या होगी, 9 इंटू एक्स। एक्स हमारे पास 5,000 है तो 45,000। एक्सपेंडिचर क्या है, 4 इंटू वाई। तो वाई को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 45,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 5,000। यानी दोनों की जो सेविंग है पर मंथ सेम है। तो यहाँ आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसको समझने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं तो जो आपको तरीका चले तो उससे आप कर लें। अगर किसी को क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, मेहनत से बनाते हैं और इसको ज़रूर शेयर करें, यही हमारा रिवॉर्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।